बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है, जिसका अहवाल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हुए आप नाज़रीन को ये बताएँगे कि आईनी बेंच के 3 जजेज़ ने मुनीर मलिक साहब, जो कि नामवर वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्हें किस नुक्ते पे, किस बात पे 3 जजेस की जानिब से आड़े हाथों लिया गया। और फिर आज की अदालती कार्रवाई में जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने किस बात का इनकार करने से इनकार किया, और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा, जिन्होंने आज ये रिमार्क्स दिए हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है वो 26वीं आईनी तरमीम के पहले वाले जो जजेस थे उनको सुनना चाहिए। मौजूदा जो जजेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं, वो इस केस को कैसे सुन सकते हैं। तो आज की अदालती कार्रवाई में जो जजेस के माबैन नोक झोंक हुई है, जो तकरार वकला के साथ हुई है, जज साहबान की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए हैं, इस सारी अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। आज की अदालती कार्रवाई के मैंने 10 पॉइंट्स निकाले हैं। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि जो तोशाखाना 2 केस के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आज अडयाला जेल में समाअत हो रही है, इस समाअत का अहवाल अब नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी तवील है। तो आज के इस प्रोग्राम को हम सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई तक महदूद रखेंगे। सबसे पहले तो आज खुलासा आपके साथ शेयर कर लें। एक तो मुनीर मलिक साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर अपने दलाइल को कंक्लूड कर लिया, और मुनीर मलिक साहब का ये कहना है कि इसमें जो जजेस आपने शामिल करने हैं वो आप जुडिशल ऑर्डर करें, और जो चीफ जस्टिस हैं याहिया फरीद साहब, वो इस पर फुल कोर्ट तश्कील दें, और फुल कोर्ट में उन जजेस को शामिल किया जाए जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी या पास होने तक जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के मौजूद थे उन्हें 26वीं आईनी तरमीम की जो वैलिडिटी है, जो आईनी हैसियत है, उसका जायज़ा लेना चाहिए। एक और पॉइंट भी मुनीर मलिक साहब ने आर्गू किया कि ये जो जजेस बैठ के जो नए जज सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, अगर वो 26वीं आईनी तरमीम का केस सुनेंगे और अदालत इस नतीजे पे अगर पहुंचती है कि 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार पाए, तो फिर उन जजेस को जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं, उनको वापस जाना पड़ेगा। इस नुक्ते पर भी जज साहबान ने बड़े सख्त सवालात पूछे हैं मुनीर मलिक साहब से। तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ अब शेयर करते हैं। नाज़रीन, जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने माजरत की मुनीर मलिक साहब से कि कल जब हम अदालती कार्रवाई का इख्तिताम करके उठ रहे थे तो आप कराची वीडियो लिंक से कुछ बात करना चाह रहे थे। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत को एड्रेस करूँ। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि नहीं, वीडियो लिंक पे नहीं, बल्कि सामने जब आप ठहर के बात करें, फ़िज़िकली अदालत में पेश होके, वो ज़्यादा जो है वो मुनासिब लगता है। और ये बात कहने के बाद मुनीर मलिक साहब ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि मैं अपने दलाइल तो दूंगा, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ हामिद खान साहब ने दलाइल दिए हैं उन दलाइल को भी मैं अडॉप्ट करूँगा। अब हामिद खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो दलाइल दिए थे उसमें उन्होंने ये नुक्ता भी दिया था कि आप जो है जो फुल कोर्ट बनाना है, फुल कोर्ट बनाने का जुडिशल ऑर्डर करते हुए आप आइन के आर्टिकल 191A को नज़रअंदाज कर दें, कुछ देर के लिए आप उसको भूल जाएं और जुडिशल ऑर्डर कर दें कि इस केस की समाअत के लिए जो 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने तक जो जजेस थे वो जजेस इस केस को सुने, फुल कोर्ट उन जजेस पे बनाया जाए। तो जब ये बात उन्होंने की कि मैं हामिद खान साहब के दलाइल को अडॉप्ट करता हूँ, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि कैसे जो आप मतलब दलाइल अडॉप्ट कर रहे हैं हामिद खान साहब ने, उन्होंने तो ये भी बात की थी कि आर्टिकल 191A को 191A को नज़रअंदाज कर दें, तो हम इस आर्टिकल को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि वो इस्तदा सिर्फ हामिद खान साहब की इस हद तक थे कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त तक जो जजेस मौजूद थे उसका फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए, सिर्फ इस बात के लिए, इस नुक्ते के लिए आप आइन के आर्टिकल 191A को जो है वो नज़रअंदाज कर दें। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि क्या फुल कोर्ट के लिए आइन में कोई कानूनी तौर पे कोई बात लिखी गई है क्या। जो मंदुखेल साहब ने कहा कि क्या फुल कोर्ट की जो तश्कील है उसकी आप इस्तदा पढ़ें। और फिर मंदुखेल साहब ने कहा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेज़ हैं,
क्या आप 24 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो फुल कोर्ट तश्कील देना चाहते हैं? इसके बाद मुनीर मलिक साहब ने अपने दलाइल में कहा कि मैं आर्टिकल 191 से ही अपने दलाइल का आगाज़ करूँगा, और जो आर्टिकल 191 को नज़रअंदाज करने की हामिद खान साहब ने बात की वो सिर्फ फुल कोर्ट की तश्कील की हद तक है। मुनीर मलिक साहब ने कहा, वैसे आज जब मलिक साहब दलाइल दे रहे थे तो कमरे अदालत में मुकम्मल तौर पर खामोशी थी और जज साहबान ने बड़ा वक्त दिया मुनीर मलिक साहब को, बड़े इनेमाक के साथ सुना, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। मुनीर मलिक साहब जब भी दलाइल देते हैं उनको सुनने वाले, चाहे वो एक साइड के हैं चाहे वो दूसरी साइड के हैं, वो मुनीर मलिक साहब को बड़े गौर से सुनते हैं, क्योंकि सीनियर लॉयर भी हैं और दलाइल भी बड़े अच्छे अंदाज से देते हैं, अपना आर्गूमेंट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जो आइनी बेंच है, आइनी बेंच जो है वो रेगुलर बेंचेस से मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 176 का हवाला दिया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 191 के तहत जो मैंडेट है आइनी बेंच का वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। मंदो खेल साहब ने कहा कि आइन का जो आर्टिकल बल्कि मुनीर मलिक साहब ये भी कह रहे थे कि आइन ये नहीं कहता कि ये आइनी बेंच का कोई एक्सक्लूसिव जो है वो अख्तियार है। इसके बाद मंदो खेल साहब ने उनसे पूछा कि फुल कोर्ट की तारीख कहाँ पे है आइन में, फुल कोर्ट में और इस बेंच में, यानी मंदो खेल साहब ने कहा कि फुल कोर्ट होता क्या है ये आप बता दें, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में फुल कोर्ट की डिटर्मिनेशन कहाँ पे की गई है वो आप बता दें। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 176 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ये फुल कोर्ट है और इसी फुल कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। और फिर इसके बाद मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है इसको हम फुल कोर्ट नहीं कह सकते, ये लार्जर बेंच है, ये आइनी बेंच है, ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, लेकिन उसको हम फुल कोर्ट जो है वो नहीं कह सकते। आयशा मलिक साहबा ने कल वाला सवाल दोबारा से दोहराया कि फुल कोर्ट बनाने के जुडिशल ऑर्डर में कदगन कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है। अब नाज़रीन ये जो बात होती है, वैसे मैं चलें आगे चल के इस नुक्ते पे बात करूँगा, जो जुडिशल ऑर्डर की बात होती है कि हम ऑर्डर कर देंगे तो फुल कोर्ट बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि आगे चल के मुनीर मलिक साहब ने भी कहा कि जुडिशल ऑर्डर अगर आप कर दें तो वो हुकाम के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, हुकाम पाबंद हो जाएंगे फुल कोर्ट बनाने के लिए। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत हमारा एक इख्तियार है, क्या हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं जुडिशल कमीशन को कि वो फुल कोर्ट बना दें, इस केस में तमाम जजेस को जो है इसमें शामिल कर दें। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जुडिशल पावर से आप डायरेक्शन कर सकते हैं। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि चाहे डायरेक्शन आइनी बेंच करे या रेगुलर बेंच करे, ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है और हुकाम उस ऑर्डर के पाबंद होंगे। अब नाज़रीन अगर ये वाली दलील मान ली जाए, हर जुडिशल ऑर्डर की एक बेस होती है, बेस कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बेस जो है वो कानून होता है। अगर जुडिशल ऑर्डर की बेस कॉन्स्टिट्यूशन और कानून नहीं होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए मंसूर शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाने का फ़ैसला दे सकती है? और अगर जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए ये हो सकता है तो फिर मेरे ख्याल से बड़ी इस्तदाद करनी चाहिए कि याहिया अब्दी साहब को हटाने का हुक्म दिया जाए और जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए मंसूर शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाने का हुक्म दे दिया जाए। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि अगर हम ऐसा ऑर्डर करेंगे तो क्या हम अपने अख्तियार और अपने आइनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। आयशा मलिक साहबा ने कहा कि जो तरमीम हुई है 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए, उस पर इन्हिसार करके क्या हम 26वीं आइनी तरमीम को जवाज़ दे रहे हैं। आयशा मलिक साहबा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार केस में बल्कि अदालती फ़ैसलों में यह करार दिया गया है कि जब आइन से मुतल्लिक़ आप केस सुनेंगे तो आप उस तरमीम वाले मैटर पे नहीं जाएंगे बल्कि आप आइन के ओरिजिनल टेक्स्ट पे जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने यहाँ पे अब नोक छोक होती है। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का केस है, ये उस वक्त फ़ैसला दिया गया जब आइनी बेंच मौजूद नहीं था, जब आइन में आर्टिकल 191 ये मौजूद नहीं था। अब जहन में रखें कि आइनी बेंच भी है, आइन का आर्टिकल 191 ए भी है। और मेरा व्यू ये है कि इस वक्त सूरत हाल माजी के फ़ैसलों की निस्बत जो है वो मुख्तलिफ हो चुकी है। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि आर्टिकल 191 ए जो है फुल कोर्ट बनाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को नहीं रोकता है। और फिर मुनीर मलिक साहब ने कुछ अदालती फ़ैसलों का हवाला भी दिया। आगे चल के नाज़रीन, मंदो खेल साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को जो है आइनी बेंच के लिए नामज़द कर दिया जाए तो क्या यह आपके लिए काबिल कबूल होगा। क्योंकि मंदो खेल साहब ने कहा कि दरअसल जो जजेस कमेटी है वो फ़िक्स करती है, जो मुकदमात आइनी बेंच में लगते हैं वो जजेस कमेटी फ़िक्स करती है। हम आज हैं कल नहीं होंगे, तो जो भी जजेस कमेटी का रुकन होगा वो केस की समाअत का
फैसला करेगा कि आईनी बेंच में जो केस लगेगा कितने रुकनी बेंच बनेगा और केस कौन सा केस कब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अगर आर्टिकल 191A को हम अभी निकाल दें, इसको कैसे हम निकाल दें? जो आप कह रहे हैं कि हम इसको अभी निकाल दें, ये तो मेरिट के दलाइल हैं, अभी तो आप बेंच की तश्कील के ऊपर जो है वो दलाइल दे रहे हैं। फिर नाज़रीन आगे चल के जो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि अगर आप ये रेफ़र करते हैं इंतज़ामी कमेटी को, इंतज़ामी कमेटी उस पर बेंच बनाती है तो वो एक इंतज़ामी साइड होगी। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि मैं इंतज़ामी साइड पे किसी कमेटी की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ जुडिशल ऑर्डर की। यहाँ पे फिर आयशा मलिक साहब ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर जारी करने में किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं है। क्या आर्टिकल 191 पे इन्हिसार करके जो जुडिशल अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो ख़त्म किया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर हम आर्टिकल 191 को नज़रअंदाज कर दें तो फिर हम यहाँ पे बैठे क्यों हैं? तो फिर तो हमें यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। आगे चल के नाज़रीन जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब ने एक सवाल किया कि मतलब वो सवाल ये कर रही थी कि इस आइनी तरमीम का जो बेंच है इसी को 26वीं आइनी तरमीम में क्वेश्चन किया गया है और इसमें उन्होंने कहा कि ये जो बेंच है ये 26वीं आइनी तरमीम का ही तख्लीक करदा है। मंदो खेल साहब ने, मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि आर्टिकल 191 के तहत यहाँ पर बैठे हैं, क्या आर्टिकल 191 निकाल दें तो फिर हम यहाँ पे बैठ के कैसे इस केस की समाअत कर सकते हैं? मुनीर मलिक साहब ने कहा कि कौन ये केस सुनेगा, जुडिशल पावर के तहत आप ये फैसला कर सकते हैं, आप फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे सकते हैं। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि क्या कमेटी का कोई अख्तियार नहीं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है या जो जजेस कमेटी है उसका कोई अख्तियार नहीं, सिर्फ ये बेंच बैठ के जो है बेंच बनाने का, फुल कोर्ट बनाने का ऑर्डर जारी कर दें। फिर मुसर्रत हलाली साहब ने जो रिमार्क्स दिए, अब मुसर्रत हलाली साहबा को लोग क्या कहते हैं, ये हुकूमती जज हैं, ये जी हुकूमती जज हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामजद किया गया है। और आज जब मुसर्रत हलाली साहबा ने ये रिमार्क्स दिए तो क्या पूछा जा रहा है कि मुसर्रत हलाली साहबा ने ये रिमार्क्स कैसे दे दिए? भाई वो आपके दिमाग का अपना खनस है, आपका तासुब है, आपकी बाइसनेस है। अदरवाइज़ तो मुसर्रत हलाली साहबा भी एक आइनी जज हैं, इंडिपेंडेंट जज हैं, और उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191 तो चैलेंज हो चुका है, हम खुद इस आर्टिकल 191 या 26 तरमीम का कैसे फ़ैसला कर सकते हैं? हमें तो आइनी तरमीम 26वीं तरमीम का फ़ैसला करते हुए 0 पॉइंट पे उस जगह पे जाना होगा जब ये आइनी तरमीम पास नहीं हुई थी, और उन जजेस को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए जिनकी तकर्री 26वीं आइनी तरमीम के बाद हुई है। अभी जो मुसर्रत हलाली साहब ने रिमार्क्स दिए ना, इस पर भी जजेस ने आपस में बड़ी जजेस की नोक झोंक हुई। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो जजेस लगे हैं, क्या वो किसी और मुल्क से उनको ला कर यहाँ पे जज लगाया गया है? मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि जो जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी है वो 26वीं आइनी तरमीम के तहत नहीं बढ़ी, बल्कि 26वीं आइनी तरमीम का तो जजेस की तादाद बढ़ाने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। जजेस की तादाद तो कानून के तहत बढ़ी है, आइनी तरमीम का तो इसके साथ कोई लिंक नहीं बनता है। और फिर मुनीर मलिक साहब ने भी कहा कि जो जजेस, 4 जजेस जो बेनिफिशरी हैं उन पे, यानी जो जजेस बेनिफिशरी हैं उन पे इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं है। और फिर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि यहाँ पे अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद 2 पार्ट्स की ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, एक तो आर्टिकल 191A है, दूसरा मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जो जजेस की तादाद बढ़ाई गई है तो वो जजेस की तादाद अलग एक ट्रांजैक्शन है। तो मजमूई तौर पे केस ये है कि अदलिया की जो शक्ल है उसको तब्दील कर दिया गया है 26वीं आइनी तरमीम के बाद तरमीम से, और जजेस की तादाद आगे बढ़ा के। मंदो खेल साहब ने कहा कि जजेस को यहाँ पे जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद आए हैं, कानून के तहत उनकी तादाद बढ़ी है, कानून के तहत जुडिशल कमीशन ने उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया है, तो उन जजेस को यहाँ पे बदनाम ना करें। और फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने भी कहा कि आज जजेस का जो हल्फ है वो भी किसी जगह पे चैलेंज किया गया है। आयशा मलिक साहब ने कहा जब ये बात 26वीं आइनी तरमीम के बाद नए जजेस की तैनाती की आ रही थी तो आयशा मलिक साहब ने कहा कि मुनीर मलिक साहब आपका मुकदमा तो बड़ा सादा है, आप तो कह रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम से पहले बार जो जजेस थे उसको बेंच में जो है वो शामिल किया जाए। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हमने जुडिशल कमीशन में ये मुतालबा किया था कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें आइनी बेंच के लिए नामजद कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या आप इससे मुतमिन होंगे? ऐसा रास्ता निकालें जिसमें तमाम जजेस जो हैं वो आइनी बेंच में बैठ जाएं। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि मेरा केस तो ये है कि अदालत ने सिर्फ डायरेक्शन देनी है और फुल कोर्ट जो है उस पर
तश्कील जो है वो पा जाना है, हुकाम फुल कोर्ट बनाने के पाबंद होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि किस केस में आज तक सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की डायरेक्शन दी है, किसी एक अदालती फ़ैसले का हवाला दे दें। अब यहाँ पे मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों का हवाला दिया गया तो उस पर जज साहबान की तरफ से कहा गया कि इन तमाम अदालती फ़ैसलों में किसी जगह भी अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील की बात बराह रास्त नहीं की है, बल्कि मामला चीफ जस्टिस के सामने मंजूरी के लिए रखने का कहा गया है। और कुछ फ़ैसले तो ऐसे हैं जिसमें चीफ जस्टिस खुद बैठे थे और फिर उसके बाद चूँकि चीफ जस्टिस खुद बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। डायरेक्शन करने वाले भी वो और फुल कोर्ट बनाने की मंजूरी देने वाले भी चीफ जस्टिस थे। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि फुल कोर्ट में तो फिर तमाम जजेस होते हैं, अगर फुल कोर्ट में तमाम जजेस होते हैं तो फिर अपने साथी जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं उन्हें बेंच के कैसे निकाल दें? उसमें हमारे भाई भी हैं, उसमें हमारी बहनें भी हैं, उनको कैसे हम निकाल दें? जिस पे मुसर्रत हलाली साहब ने लाइटर नोट पे ये रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं उसमें कोई बहन कोई सिस्टर नहीं है। यानी वो ये कह रही थी कि 2 ही बहनें हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपकी साथी बहनें हैं, जजेस बहनें हैं जो कि इस बेंच में बैठी हैं। और लाइटर नोट पे दिए गए इस रिमार्क्स पर जो है वो अदालत में हल्के सा कहका या हल्के से कहके भी लगे। इसके बाद नाज़रीन अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि बेनिफिशरी जजेस हैं 26वीं आईनी तरमीम के जो नए आए हैं नहीं बैठने चाहिए, तो हम भी तो आईनी बेंच का हिस्सा हैं, हमारा भी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के बाद बना है, तो बाकी तो फिर पीछे 8 बज जाते हैं और 8 में भी चीफ जस्टिस नहीं बैठ सकते, तो बाकी तो फिर 7 बचेंगे। अब अमीनुद्दीन खान साहब ने फिर मंसूर शाह साहब की और मुनीब अख्तर साहब की बात नहीं की कि बेनिफिशरी नहीं बैठ सकता तो फिर इफेक्टिव कैसे बैठ सकता है। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि अगर ये आईनी तरमीम कलअदम हो जाए तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जजेस आए हैं उनको वापस अपनी हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन होगी, जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं वो कैसे वापस चले जाएंगे। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि आपने माजी में यह किया था, जो 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी का केस था, आपने जजेस जो है उनको घर भिजवा दिया था, उनको हाई कोर्ट भिजवा दिया था। तो मंदोखेल साहब ने कहा कि वो पीसीओ का केस था, ये पीसीओ वाला केस नहीं है, जिस पर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम किसी पीसीओ से कम नहीं है। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हमने गालियां सुनी हैं 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे, हमारा ज़ाती तौर पे 26वीं आईनी तरमीम से क्या मफाद हुआ है। यहाँ पे मंदोखेल साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जैसी भी है, 26वीं आईनी तरमीम के सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस ने तस्लीम कर लिया है, चाहे चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए। अब आयशा मलिक साहबा की तरफ वहाँ पे बेंच में बैठे, अपना कोर्ट में बैठे कुछ लोग देखने लगे कि वो शायद आयशा मलिक साहबा ये कहेंगी कि नहीं, मैंने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट करने से इनकार करती हूँ। ऐसे कोई रिमार्क्स आयशा मलिक साहबा ने नहीं दिए, लेकिन वहाँ पे बैठे कुछ ऐसे सेगमेंट से बिलोंग करते लोग थे जो शायद ये सुनना चाह रहे थे कि आयशा मलिक साहबा ऐसी बात करें। वो कैसे बेंच में बैठ के ऐसी बात कर सकती हैं? वो आइन के तहत उन्होंने हलफ उठाया हुआ है, 26वीं तरमीम चाहे अच्छी है चाहे बड़ी बुरी है, मंदोखेल साहब के रिमार्क्स के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुकी है और जजेस ने किसी हद तक उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि एक तरफ आइनी बेंच है और दूसरी तरफ जो है वो रेगुलर बेंचेस इन मुकदमात की जो है वो समाअत कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि अगर तमाम जजेस को बेंच में शामिल कर दिया जाए तो इस पर कोई आपको एतराज़ होगा। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि मेरा एतराज़ यही है कि 26वीं आईनी तरमीम पर दरख्वास्तों पर जो बेंच बने उसमें वो जजेस शामिल किए जाएँ जो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस मौजूद थे। इसके बाद नाज़रीन मुनीर मलिक साहब के दलाइल का इख्तिताम हुआ और आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं, जो कि वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और मुसर्रत हलाली साहब ने फिर उनसे ये पूछा आबिद ज़ुबैरी साहब से कि आप जो कहते हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, तो फुल कोर्ट तश्कील देने की डायरेक्शन किसको जारी की जाए, प्रैक्टिस एंड पुशर कमेटी को जारी की जाए या फिर चीफ जस्टिस को जारी की जाए। वैसे नाज़रीन जो मुसर्रत हलाली साहब ने बात की ना कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाले जजेस जो हैं उसमें शामिल ना किया जाएँ, तो मेरे ख्याल से वो रिमार्क्स जो हैं वो जैसे शाहिद बिलाल साहब को भी हिट करते हैं। तो शाहिद बिलाल साहब ने ये बात पूछी आबिद ज़ुबैरी साहब से कि आप कौन सी फुल कोर्ट की बात करते हैं, जिसमें तमाम जजेस शामिल हों या 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त जो जजेस मौजूद थे उस फुल कोर्ट की बात करते हैं। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त फुल कोर्ट मौजूद थी, जो जजेस मौजूद थे, मैं उस फुल कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो आज की केस की समाअत को अब पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। आबिद ज़ुबैरी साहब अपनी दलाइल जो है वो जारी रखेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।